चरक संहिता सूत्रस्थान 30 अध्याय श्लोक नंबर 47। मानस रोगों की सामान्य चिकित्सा हम देख रहे थे। धर्म अर्थ काम का सम्यक योग मन को निर्दोष बनाता है, इसलिए त्रिवर्ग के रहस्य को जानने वाले अनुभव वृद्ध जनों का सत्संग कर, उनकी सेवा कर, आराधना तथा सत्कार कर, उनसे आत्मज्ञान आदि की शिक्षा ग्रहण कर मन को निर्मल बनाए। मन के पवित्र रहने पर मानस रोग नहीं होता। मन पर विजय पाना, संसार को जीत लेना, यथा जितम जगत तेन मनो ही येन। या जगात तुम्हाला जर जिंकायचं असेल, तुमचं मन पवित्र पाहिजे, तुमचं मन उत्तम पाहिजे, सगळ्या इंद्रियावर विजय मिळवला पाहिजे। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग जे काही धारणी वेळ सांगितलेले त्यांनी धारण करून ठेवलं पाहिजे। जी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कीर्तन, प्रवचन जे काही होतात, सगळे ग्रंथ आहेत, गीता, ज्ञानेश्वरी, गाथा, हे सगळं मनावर त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यांना माहिती आहे, त्याचं मन चांगलं आहे ना, त्यांना आयुष्यामध्ये काही कमी पडणार नाही. तो चांगलंच करेल ना. त्यांना वेगळं सांगायची गरज काय? ज्याचं मन चांगलं आहे, जिसका मन अच्छा है वो शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रखेगा, सुबह जल्दी उठेगा, दिनचर्या अच्छा होगी, ऋतुचर्या अच्छा होगी, कर्म अच्छा होगा, वो मन के ऊपर है सभी। इसलिए जितने भी संत हुए, जितने भी थोर पुरुष हुए, उन्होंने मन का विचार किया है। मानसिक चिकित्सा पहले करनी चाहिए, शारीरिक चिकित्सा बाद में। पहले मानसिक चिकित्सा कि आपको जो भी कुछ व्याधि हुआ है, इस कारण से हुआ है, उसको निदान परिवर्जन। और अभी ये आगे ऐसा-ऐसा करना है। तो मन अच्छा प्रिपेयर हो गया कि मैं इस व्याधि से मुक्त होने वाला हूँ, सिर्फ मुझे यही करना है। मन स्ट्रांग होना चाहिए और मन जितना उत्तम होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, काम करने के तरीके बदलते हैं। मन अच्छा होना चाहिए और मानसिक चिकित्सा यही इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में आप देख लीजिए, हमारे घर का कर्ता आदमी जब अच्छा होता है, उसका मन पवित्र होता है, तो सभी जितने भी लोग होते हैं हमारे घर में, उनके ऊपर समदृष्टि होती है। जब मन विकृत होता है, जितने भी संयुक्त कुटुंब पद्धति थी, अभी अलग हो गए सब। क्या हो गया है? पहली सोच अच्छी थी, इसलिए सभी दुनिया में संयुक्त कुटुंब पद्धति थी। मरते तक सभी एक जगह एकत्र पद्धति से रहते थे। अभी सब अलग-अलग, अलग-अलग हो रहे हैं। किसी घर में झगड़े हो रहे हैं, किसी घर में कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे। ये सभी मानसिक चिकित्सा, मन दूषित हो गया तो सभी डिवाइडेशन हो रहा है। कहीं-कहीं घर में अच्छे तरह से सोच समझ के डिवाइडेशन होता है, लेकिन कहीं ज्यादा से ज्यादा घर में पहले कलह होता है और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। तो मानसिक चिकित्सा में यह बताया है कि सत्संग करे, सद्विचार करे, सद्वर्तन करे, सद्विचार का पालन करे। मानस रोग का चिकित्सा का संक्षेप में यहाँ एक्सप्रेशन दिया है 47 श्लोक देखो। मानसम प्रतिवैशिज्यम त्रिवर्गस्यान अन्वेक्षणम तद विद्य सेवा विज्ञानम आत्मा दिनाम च सर्वश। धर्म अर्थ और काम इनका विचार पूर्वक सेवन मानस रोग की चिकित्सा है। मानस रोगों को दूर करने के लिए मानस रोग विशेषज्ञ तथा त्रिवर्ग के ज्ञाता विद्वानों के संपर्क में रहना चाहिए और आत्मा, देश, कुल, काल, बल और अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा, देश, काल, कुल, काल, बल। तो ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। अगले लेक्चर में एक पार्ट खत्म हो जाएगा 30वें अध्याय, उसके बाद 12 अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो पार्ट है इस अध्याय का आप पढ़ लीजिए। आगे जो 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 दिया है त्रिविध रोग मार्ग बताए हैं, उसमें जो शाखा, मर्म, अस्थि संधि और कोष्ठ ये त्रिविध रोग मार्ग बताए हैं। उसके बाद त्रिविध भिषक बताए हैं, छद्मचर, सिद्ध साधित, जीविताभिसर। और औषध बताए हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय। और 3 प्रकार है, अंत परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रदान। आपको एक चार्ट बनकर रखना है। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट इस अध्याय में एषणा जो बताए, एषणा 3 है, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। उपस्तंभ,
आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य. बल, सहज, कालज, युक्तिकृत. आयतन, असात्म्य, निरार्थ संयोग, कर्म और काल. रोग, नीच, आगंतुज, मानस. रोग मार्ग, शाखा म्हणजे बाह्य रोग मार्ग, मर्मास्थि संधी मीन्स मध्यम रोग मार्ग और कोष्ठ आभ्यंतर रोग मार्ग. भिषक, छद्मचर, सिद्ध साधित, जीविताभिसर. औषध, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावज्य और अंत परिमार्जन, वही परिमार्जन और शस्त्र गुण. ये 8 जो प्रकार दिए हैं, जो 7 त्रिक बताए हैं, बस इतना ही इस अध्याय में इंपॉर्टेंट है. मैं आपको इतना सिखाता हूं इसलिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आना चाहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस में, और पूरी चरक संहिता आपको पता होनी चाहिए कि पूरे चरक संहिता में क्या दिया है. इसलिए मैं आपको सब सिखाता हूँ. समझ में आया? और सब सीखना ही आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ भी आ जाए तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमने सुना था, हमने पढ़ा था. समझ में आया? यही हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में कल हम देखेंगे. थैंक यू.